नाजरीन अकराम, कुछ गुत्थियां कभी नहीं सुलझती। वक्त का पहिया घूमता ही रहता है। मुख्तलिफ अदवार में आने वाले मुख्तलिफ दानिशमंद मुख्तलिफ राय देते हैं और चले जाते हैं। इन्हीं अनसॉल्व मिस्ट्री में से एक विलिस्का एक्स मर्डर केस भी है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें। यकीन माने, ये केस ऐसा दर्दनाक और खौफनाक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पार्ट 1 का सजेस्टेड लिंक वीडियो में ऊपर डाल दिया गया है। मुख्तसरन बताती चलूं कि विलिस्का यूनाइटेड स्टेट्स में एक फैमिली हंसी खुशी रहती थी। इस घर में मियाँ बीवी और इनके 4 बच्चे थे। 9 जून 1912 को आधी रात को होने वाले वाक़ये ने इनकी जिंदगियां ही इनसे छीन ली। ये फैमिली चर्च के फंक्शन से वापस आई और साथ में इनके साथ इनकी छोटी बेटी की 2 सहेलियां भी थीं, जिनकी उम्र 9 और 10 साल थी। आधी रात को इस पूरी फैमिली और इन मेहमान बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया गया। आला कत्ल कुल्हाड़ी था। सुबह के वक्त जब वो फैमिली बाहर न आई तो पड़ोसन ने जोशिया के भाई को टेलीफोन कॉल की और उसके पास घर की चाबी भी थी, जिससे वो अंदर दाखिल हुआ और ऐसा मंजर देखा जो कि इनकी जिंदगियों पर गहरे नकूश छोड़ गया। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पूरी देखें। मैं रिसर्चर महशार आज 100 साल बाद विलिस्का एक्स मर्डर केस की तफसील के साथ साथ इस मर्डर केस की गुत्थी भी सुलझाऊंगी। हालांकि इस मर्डर केस में अब तक किसी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ, पर इस केस के बेशुमार सस्पेक्ट सामने आए। वो तमाम सस्पेक्ट जो सामने आए हैं, इन तमाम के पास इस मर्डर को करने का मोटिव भी था। कुछ लोगों का मानना है कि ये कत्ल फ्रैंक एफ जॉन ने किया, जो कि विलिस्का के इलाके का मशहूर रिहायशी था और इस स्टेट का सेनेटर भी था। कुछ लोग मानते हैं कि ये काम किसी सरफिरे इंसान का है जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार है। कुछ लोग कहते हैं कि जिस सफाई से ये काम और ये मर्डर किया गया, ऐसा मालूम होता है कि किसी सीरियल किलर का काम था। जहाँ तक फ्रैंक एफ जॉन यानी कि स्टेट सेनेटर की बात है, मकतूल जोशिया फ्रैंक एफ जॉन के जॉनस स्टोर पर काफ़ी सालों से काम करता था, पर 1908 में जोशिया ने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लिया। विलिस्का के रहायशों के मुताबिक फ्रैंक एफ जॉन जोशिया से सख्त नाराज़ था और सोने पर सुहागा ये कि जोशिया फ्रैंक एफ जॉन के कॉम्पिटिटर, जिसका नाम जॉन डेरी था, उसका फ्रेंचाइज भी मैनेज करने लगा। अफवाहें ये भी थी कि जोशिया का फ्रैंक एफ जॉन की बहू के साथ अफेयर भी था, जिसने इस आग को और हवा दी और डिटेक्टिव एजेंसी ने ओपनली फ्रैंक एफ जॉन और उनके बेटे को कसूरवार ठहराया और कहा कि उन्होंने विलियम मैन्सफील्ड नामी शख्स को हायर किया कि मोर फैमिली का किस्सा तमाम कर दिया जाए। हालांकि जॉनस कभी गिरफ्तार नहीं हुआ और उसके बेटे ने ये इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि विलिस्का एक्स मर्डर केस से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। विलियम मैन्सफील्ड नामी शख्स को 1916 में गिरफ्तार किया गया। ये शख्स 2 डिटेक्टिव एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक प्राइम सस्पेक्ट था और उनके मुताबिक इसी ने ही फ्रैंक एफ जॉन के कहने पर इस फैमिली को मौत के घाट उतारा। विलियम मैन्सफील्ड की क्रिमिनल हिस्ट्री भी थी, जिसके मुताबिक वो कोकीन का आदी था और सीरियल किलर भी था। इसने खुद भी अपनी वाइफ, नौमौलूद बच्चा, सास और ससुर को ब्लू आइलैंड में कत्ल किया था और ये विलिस्का एक्स मर्डर केस के 2 साल बाद हुआ। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि विलिस्का एक्स मर्डर से 4 दिन पहले कांसास के एरिया में 2 लोग इसी तरह कुल्हाड़े के वार से कत्ल किए गए थे। डिटेक्टिव की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक दोनों विलिस्का और कांसास मर्डर केस एक ही तरीके से किए गए और डिटेक्टिव्स ने भी ये प्रूफ किया कि कत्ल की रात को विलियम मैन्सफील्ड वारदात वाले इलाके में मौजूद भी था। दोनों विलिस्का एक्स मर्डर केस और कांसास मर्डर केस में मकतूलों को कुल्हाड़ी का वार करके कत्ल किया गया। दोनों मर्डर केसेस में घर के शीशों को कपड़ों से कवर किया गया और दोनों केसेस में ही जलता हुआ लालटेन पलंग के नीचे रख कर छोड़ दिया गया और दोनों मर्डर केसेस में ही कातिल ने किचन के बेसन को इस्तेमाल किया। दोनों ही केसेस में कातिल ने हैंड ग्लव्स पहने हुए थे। डिटेक्टिव एजेंसीज का ये भी मानना था कि विलियम मैन्सफील्ड
क्योंकि मिलिट्री प्रिजन में जा चुका है, लिहाजा इसके फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड भी मौजूद था, इसीलिए उसने कत्ल की रात को ग्लव्स पहने हुए थे। 1916 में ये मर्डर केस फिर से ओपन हुआ और विलियम मैन्सफील्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में एविडेंस की कमी की वजह से इसे छोड़ दिया गया। बाद में इस डिटेक्टिव एजेंसी ने ये मौक़िफ़ भी दिया कि क्योंकि फ्रैंक एफ जॉन सेनेटर है और एक ताकतवर आदमी है, इसीलिए इसने विलियम मैन्सफील्ड को जेल से रिलीज़ करवा लिया और सारा इल्ज़ाम जॉर्ज कैली पर डाल दिया। कैली इस मर्डर केस का सेकंड प्राइम सस्पेक्ट था और 1917 को कैली को अरेस्ट कर लिया गया। वजह ये थी कि कैली 9 जून 1912 को चर्च में होने वाली चिल्ड्रन डे प्रोग्राम में भी मौजूद था। इसके अलावा कैली मर्डर की रात को विलिस्का के इलाके में भी मौजूद था और 10 जून 1912 की सुबह विलिस्का के इलाके से निकल भी गया था। इस मर्डर केस की तीसरी थ्योरी ये है कि ये कत्ल हेनरी ले मोर ने किया, जो कि एक सीरियल किलर था, और एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिनका नाम मैक्लैरी था, इसने मई 1913 में अनाउंस किया कि इसने विलिस्का एक्स मर्डर केस के साथ साथ 22 और मर्डर केस सॉल्व कर दिए हैं। इस थ्योरी के मुताबिक सीरियल किलर हेनरी मोर और जोशिया का कोई लिंक नहीं था। असल में हेनरी मोर अपनी माँ और दादी के कत्ल का मुलजिम करार पाया और ये कत्ल विलिस्का एक्स मर्डर केस की तरह कुल्हाड़ी से ही हुआ था और इस केस में भी कातिल ने अपनी फैमिली मेंबर की जान इंतहाई बेदर्दी से ली, जैसा कि विलिस्का एक्स मर्डर केस में ली गई थी, और आलय कत्ल कुल्हाड़ी ही था। विलिस्का एक्स मर्डर केस की ठीक 1 महीने बाद कांसास के एरिया में भी इस तरह का कत्ल हुआ था, जिसमें कातिल ने 5 फैमिली मेंबर की जान सोते हुए ली थी। ना सिर्फ ये, बल्कि विलिस्का मर्डर से 1 हफ्ते पहले भी पेओला कांसास के इलाके में एक हस्बैंड वाइफ का कत्ल हुआ और ये कत्ल विलिस्का मर्डर केस से काफ़ी मिलता जुलता था। कहा जाता था कि ये सब कत्ल सीरियल किलर हेनरी ले मोर ने किए हैं। विलिस्का एक्स मर्डर केस का चौथा और आखिरी सस्पेक्ट जॉय रिक्स था। इस बंदे को ट्रेन से उतरता देखा गया था और इसके जूतों पर खून लगा हुआ था, पर हतमी तौर पर यह कहना मुश्किल था कि ये शख्स विलिस्का में देखा गया, इसीलिए सबूतों की कमी की वजह से अरेस्ट करने के बावजूद इसे छोड़ दिया गया। इन तमाम सस्पेक्ट्स पर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ट्रायल्स चलाए गए, पर किसी एक पर भी विलिस्का एक्स मर्डर केस का जुर्म साबित ना हो सका। 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद ये मर्डर केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही रहा। इस मर्डर केस पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ किताबें भी लिखी और थ्योरीज पेश की, पर हतमी तौर पर कोई बात सामने ना आई। इवन इस मशहूर मर्डर केस पर हॉलीवुड ने 2017 में एक मूवी द एक्स मर्डर ऑफ विलिस्का के नाम से लॉन्च की और उस मूवी ने लाखों डॉलर का कारोबार भी किया, पर यह केस 100 साल गुजर जाने के बावजूद भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही रहा। इस विलिस्का एक्स मर्डर केस को मैंने खुद ने भी बारीकी से स्टडी किया। मेरा मानना है कि मर्डर इसी ने ही किए होंगे जो इस फैमिली से वाकिफ़ भी था और जानता था कि ये फैमिली 9 बजे चर्च से वापस आएगी और मुमकिन है कि इस कातिल के पास इस घर की चाबियां पहले ही मौजूद होंगी, और कातिल अच्छी तरह जानता था कि मास्टर बेडरूम, गेस्ट रूम और चिल्ड्रन रूम कहाँ है, क्योंकि पहले वो मास्टर बेडरूम में गया और वो जानता था कि अगर घर के बड़ों को पहले मार दिया जाएगा तो बच्चों को मारना आसान होगा। कातिल ये भी जानता था कि इस घर में 2 बच्चियां गेस्ट भी हैं, क्योंकि जोशिया एंड फैमिली को कत्ल करने के बाद कातिल सीढ़ियां उतरकर नीचे की जानिब गया, और तो और कातिल ने जोशिया पर सबसे ज़्यादा बेदर्दी से वार किए। इवन जोशिया को जान से मार देने के बाद भी कातिल फिर से कमरे में आया और मज़ीद मरे हुए जोशिया पर वार किए। ऐसा मालूम होता है कि कातिल जोशिया से सख्त नाराज़ था। शायद कातिल कोई बहुत अपना था जो कि घर के मुतालिक सब कुछ जानता था और जिसके पास घर की चाबियां भी थी। हैरानी की बात तो ये है कि जब कत्ल की सुबह पड़ोसन ने जोशिया के भाई को बुलाया तो उसके पास भी घर की चाबियां मौजूद थी और इस चाबियों से जोशिया का भाई बड़े ही आराम से अंदर दाखिल हो गया। मेरी राय के मुताबिक कातिल कौन था, अब आप ये बाखूबी समझ सकते हैं।
आपको क्या लगता है कि ये मर्डर्स किसने किए होंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।